कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। और साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसका अवलोकन करिए ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका विशेष लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, अब आगे ये चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का ये प्रश्न है आपके सामने, इसको हम हल करते हैं। ये प्रश्न है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः विश्वबंधु विनोद से ही लिया है। तो ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये ऑप्शन सटीक है, रामचंद्र शुक्ल का है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्न में से नाटकों और उनमें गीतों का कौन सा जोड़ा असत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त 12 गीत है और स्कंदगुप्त में 19 गीत है, धुर सौमनी में 40 गीत है और विशाख में 30 गीत है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन सटीक हुआ, क्योंकि धुर सौमनी में 40 गीत नहीं है, इसमें 4 गीत हैं। और देखिए राजश्री जो है नाटक है उसमें 7 गीत है और कामना में 8 गीत हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ है उसमें 10 गीत मिलते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो इसमें देखिए आपका इसमें आंसर सटीक होगा। ये उपन्यास किसने लिखा है? तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक होगा। ये उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का है। और देखिए मैत्रेयी पुष्पा का और उपन्यास हैं जैसे इदमनम है, चाक है, अलमा कबूतरी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो इसमें आपका सटीक आंसर बी ऑप्शन सटीक होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। और ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? कवि नहीं था इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है नंददास है, परमानंददास है, चित्तस्वामी है, हरिव्यास देव हैं। तो इसमें देखिए सभी हैं, इसमें नंददास भी हैं, परमानंददास भी हैं, चित्तस्वामी हैं, लेकिन ये हरिव्यास देव नहीं हैं। इसलिए आपका डी ऑप्शन ये नहीं है, इसमें अष्टछाप का कवि ये नहीं है हरिव्यास देव। और देखिए 8 भक्त कवियों में, अष्टछाप के 8 कवियों में इनमें स्थान है। जैसे 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जैसे कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास। और 4 जो शिष्य थे गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। तो इस आप ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। और देखिए इसमें दिया गया है दुर्स्वामी नाटक में उपरोक्त कथन किसका है और किससे ये बात कही गई है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है रामगुप्त शिखर स्वामी से बात कहता है। और देखिए इसमें बी ऑप्शन में है चंद्रगुप्त शिखर स्वामी से और पुरोहित है शिखर स्वामी से और शिखर स्वामी रामगुप्त से। तो ये बात जो है डी ऑप्शन सटीक हुआ। ये शिखर स्वामी रामगुप्त से बात कहता है। कौन सी बात है? मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। तो ये जो है कथन है दुर्स्वामी नाटक का ही कथन है। तो अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सुंदर दास, मलुक दास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ, इसके रचनाकार हैं मलुक दास हैं, बी ऑप्शन सटीक हुआ। और देखिए ज्ञानबोध के जो है इनके बारे में जान लेते हैं, मलुक दास के बारे में थोड़ा सा।
ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। ये जो है इलाहाबाद के रहने वाले थे और इनकी और रचनाएं हैं मलुकदास की, जैसे हैं रतन खान है, भक्त बच्छावली है, अलकवानी है और रामावतार लीला है। और देखिए मलुकदास की एक और विशेषता है, ये अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना करते थे। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, कवि कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ठीक सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। और देखिए प्रताप नारायण मिश्र की और रचनाएं जान लेते हैं, जैसे संगीत शाकुंतलम है, भारत दुर्दशा। देखिए भारत दुर्दशा भारतेंदु का भी एक है नाटक मिलता है और इनका भी है प्रताप नारायण मिश्र का। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनकी और रचनाएं हैं, जैसे हाथी हमीर हैं, गौ संकट है, कली प्रभाव है, जुवारी खुआरी है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ऑप्शन दिया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु और भागवती है, नूतन ब्रह्मचारी। तो इसमें आपका सटीक आंसर भी होगा, रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और देखिए परीक्षा गुरु का समय जो है 1882 ईस्वी में लिखा गया है और ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। और देखिए देवरानी जेठानी की कहानी जो है पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है और इसका समय है 1870 ईस्वी में लिखा गया है। और भागवती है, ये है सदराम राम फिल्लौरी का उपन्यास है, 1877 ईस्वी में लिखा गया है। और जो नूतन ब्रह्मचारी है ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ये 1877 ईस्वी में लिखा गया है। अगर देखिए प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है आपका ये देवरानी और जेठानी की कहानी को पहला क्रम में दिखाएंगे, तो पहले इसको मानेंगे और फिर इसके बाद भागवती और नूतन ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद परीक्षा गुरु का क्रम आएगा। लेकिन ये रामचंद्र शुक्ल ने इस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इनका सन तो 1882 ईस्वी में मिलता है। तो इनके द्वारा देखा गया तो ये पहला उपन्यास यही होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो ये ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो इसमें देखिए ये डी ऑप्शन सटीक होगा, ये जो है संपत्ति शास्त्र है, ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पे आधारित संपत्ति शास्त्र ग्रंथ की रचना किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है भंवर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना है। तो ऑप्शन दिया गया है नंददास, सूरदास, रत्नाकर और ब्रजवासी दास। तो देखिए इसमें सटीक आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सटीक है, नंददास। और नंददास देखिए भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किए हैं, नंददास ने किया है। और जबकि सूरदास जो हैं भ्रमर गीत की रचना किए हैं और रत्नाकर यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उधर शतक की रचना किए हैं। और ब्रजवासी दास ने हैं, वो ब्रजवासी दास जो हैं ब्रजविलास नाम से भ्रमर गीत काव्य की रचना किए हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है रहस्य कथा उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, पंडित गौरी दत्त, लल्लू लाल। तो ऑप्शन अब इसमें सटीक आंसर जो होगा इसमें बालकृष्ण भट्ट की ये उपन्यास है, ये ऑप्शन सटीक है। तो अब आगे प्रश्न देखिए इसमें, और देखिए राधा कृष्ण दास हैं, इनका राधा कृष्ण दास का एक उपन्यास है निशान हिंदू है। और पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है बामा शिक्षक है। और लल्लू लाल का उपन्यास है माधव विलास।
अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो ऑप्शन दिया गया है, जायसी हैं, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें देखिए, इसके सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। ये सूफी संत थे और अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तानी की तूती कहा है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम एक और जान लेते हैं। इनका नाम था अबुल हसन या मुइनुद्दीन खुसरो था। ठीक है, और देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। और अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। तो उस गलत विशेषता को चुनिए। इसमें यही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन दिया गया है, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। तो ठीक है, और इसमें बी ऑप्शन में देखिए, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमियों की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। और सी ऑप्शन दिया गया है, इस काव्यधारा के कवियों में अवधी और ब्रज भाषा की रचनाएं की हैं। और डी ऑप्शन में दिया गया है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसमें देखिए, ए ऑप्शन सटीक है, ठीक है, और बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि इसमें भी अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं मिलती हैं। लेकिन डी ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए, इस काव्यधारा के कवियों में सिर्फ एक प्रबंध काव्य ही लिखे गए हैं। लेकिन इसमें जो है सी ऑप्शन जो है, इसमें यही नहीं है, क्योंकि भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा जो है अवध प्रांत में अवधी भाषा थी और दोहा चौपाई में इस शैली में लिखी गई थी। इस काव्यधारा के सभी कवि हैं मुसलमान थे और इनकी जो प्रेमाख्यानों में रचयिताओं ने हिंदू घराने में प्रेम कथा का लेकर जो वर्णन किया है ये भी मिलता है। लेकिन यही बात नहीं है, अवधी और ब्रज भाषा यही यहाँ पे गलत उत्तर है। इसका सही ऑप्शन नहीं है, यही सी ऑप्शन सटीक नहीं है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भक्ति काल को किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, सूरदास, तुलसीदास, नवादास, नंददास। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सटीक है, तुलसीदास को ही भक्ति काल के जाति कवि कहा जाता है। इन्हीं को इस विशेष नाम से जाना जाता है। और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के अत्यंत लोकप्रिय, तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। और इसमें इनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है रामचरितमानस। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, मैं माता का गौरव ही नहीं नारी जाति का सम्मान करता हूँ। यह कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है, कर्ण, अर्जुन, द्रौपदी, भीम। तो इसमें आपका सटीक आंसर, यह बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये ऑप्शन सटीक है, कर्ण के द्वारा यह बात की गई है। यह सूत पुत्र नाटक का गीति नाट्य है और गंगा सहाय प्रेमी के द्वारा ये लिखा गया नाटक है, सूतपुत्र है। उसी में कर्ण जो पात्र है उन्हीं के द्वारा ये कही गई बात है कि मैं माता का गौरव ही नहीं नारी जाति का सम्मान करता हूँ। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है, अमृत राय, गंगा प्रसाद बिमल, कृष्णा सोबती, राकेश बस। तो समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं, बी ऑप्शन सटीक है, गंगा प्रसाद बिमल हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन दिया गया है, गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसमें आपका
बी ऑप्शन सटीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये संज्ञा दी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात बी ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा कही गई है। कहानी छोटे मुंह और बड़ी बात कहती है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि उन्हें जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सूरदास, विद्यापति, नंददास, कुमनदास। तो इसमें जो है आपका ये उपाधि जो है बी ऑप्शन सटीक है, विद्यापति को मिली है। अभिनय जयदेव की उपाधि मिली है। इनका और उपाधियाँ हैं कवि कंठार, अभिनय जयदेव। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्यव्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। ये निठल्ले की डायरी जो हास्य व्यंग निबंध है हरिशंकर परसाई की है। और इनकी और व्यंगकार निबंध हैं, ये देखिए। व्यंगकारों में हरिशंकर परसाई का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनको प्रमुख रूप से इनका नाम लिया जाता है। व्यंगकारों में ये और व्यंग निबंध लिखते हैं, जैसे हैं इनके और निबंध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसको भी आप लोग सुनिए। हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है। और देखिए, परसाई जी को पद्मश्री और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर नगेन, बी ऑप्शन है मुक्तिबोध, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसमें जो है सटीक आंसर डी ऑप्शन सटीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने ही कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और देखिए, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है, अवलोन नसानी अब न नशे हों पद के रचयिता हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस महत्वपूर्ण पद के रचयिता हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है सूरदास, कुमनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। तो ये इसमें सी ऑप्शन सटीक है, ये तुलसीदास का महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ऑप्शन दिया गया है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृतिवास रामायण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। इसमें राम की शक्ति पूजा पे सर्वाधिक प्रभाव मिलता है कृतिवास रामायण का। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। साथियों, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है आज का। ये प्रश्न है आपके, इसको देखिए। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो इसमें आपका सटीक आंसर है नामवर सिंह की रचना है, बी ऑप्शन सटीक है, दूसरी परंपरा की खोज। और देखिए, इनकी और रचनाएं हैं, जैसे कविता के नए प्रतिमान, कहानी और नई कहानियाँ। ये नामवर सिंह के और रचनाएं बताए हैं। और देखिए, आस्था और सौंदर्य है, और जो भाषा और समाज है ये रामविलास शर्मा का रचना है। इनकी दो रचनाएं हैं, रामविलास शर्मा की हैं। ठीक है साथियों, अब यहीं पे आज के प्रश्न का श्रृंखला का ये प्रश्न आज का समाप्ति है। आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए और अपना अध्ययन करते रहिए साथियों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।